स्वागत है आप सभी का माइनक्राफ्ट के एक और 100 डेज वाली वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम सरवाइव करने वाले हैं बैडलैंड्स ओनली वर्ल्ड में 100 डेज। एंड तुम सभी लोगों को तो पता ही होगा कि बैडलैंड्स ओनली वर्ल्ड में ना कोई ट्री नेचुरली स्पॉन होता है और ना ही कोई एनिमल। अच्छा। एंड इन 100 डेज में हमको इस बेजान से आइलैंड को कन्वर्ट करना है इस खतरनाक से बेस में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर बार की तरह इस वीडियो में भी बहुत ज्यादा एपिक चीजें होने वाली है। स्वागत गाइस यार, ये आ गए हम अपने बैडलैंड वर्ल्ड में। एंड ये वर्ल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेराकोटास एंड रेड सैंड से भरा हुआ था। एंड इसके अलावा इस वर्ल्ड में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था एंड कुछ समझ नहीं रहा था कि इस वर्ल्ड में हम एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से करें। मुझे बस यहाँ पे ढेर सारी स्टिक्स दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि हम इसके मदद से कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इससे भी कुछ क्राफ्ट नहीं कर सकते। एंड अब तो मुझे लग रहा है इसमें हम 100 डेज क्या एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। एंड इस वर्ल्ड में थोड़ा ही एक्सप्लोर करने के बाद हमको जल्दी एक माइनशाफ्ट भी मिल जाती है। एंड जिसे नहीं पता, बैडलैंड्स वर्ल्ड में ढेर सारी माइनशाफ्ट होती है जो कि जनरेट होती है लैंड पे। फिर मैं फटाफट से कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ एंड एक वुड की पिकेक्स बना के यहीं से ढेर सारा स्टोन माइन कर लेता हूँ एंड अपने लिए बना लेता हूँ सारे स्टोन के टूल्स। एंड फिर मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलती है जिसमें होते हैं कुछ ब्रेड्स, ढेर सारी रेल्स, ढेर सारे टॉर्चेस, कुछ ग्लोबेरीज एंड बीट रूट के सीड्स। एंड ये माइनशाफ्ट एक केव से कनेक्ट थी, तो मुझे वहां से ढेर सारा कोल भी मिलता है एंड एक आयरन भी मिलता है। हाँ, एक आयरन। फिर मुझे एक और चेस्ट मिलती है जिसमें होता है एक आयरन की पिकैक्स, एक गोल्ड इंगट और कुछ मेलन सीड्स। वहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉनर भी होता है जिसको मैं तोड़ देता हूँ क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। एंड फिर मैं इस वर्ल्ड के सबसे पहले ढेर सारे वुल एंड उन वुल की मदद से मैं बनाता हूँ अपने लिए एक बेड एंड फटाफट से अपना बेड लगा के सो जाता हूँ। एंड फिर केव से मिले हुए एक आयरन को स्मेल्ट करके मैं क्राफ्ट करता हूँ एक शील्ड। एंड फिर मुझे दिखती है इस वर्ल्ड की सबसे बेशकीमती चीज जो कि है डर्ट। तो मैं फटाफट से एक शवल क्राफ्ट करता हूँ एंड यहाँ से सारी डर्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में डर्ट डायमंड से भी ज्यादा कीमती होती है। फिर मैं इस माइनशाफ्ट के लास्ट चेस्ट को लूटता हूँ एंड यहाँ से ढेर सारे ओर्स कलेक्ट करता हूँ। एंड अब चलते इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे मिलता है एक रूइंड पोर्टल जहाँ से मिल जाता है मुझे एक ऑब्सिडियन एंड बाकी सब तो कचरा ही था। एंड थोड़ी आगे जाके मुझे शुगर केन्स भी मिल जाते हैं, तो मैं उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर मुझे एक और माइनशाफ्ट मिलती है जहाँ के चेस्ट में होते हैं 2 डायमंड एंड एक गोल्डन एप्पल। तो मैं फटाफट से अपने इस वर्ल्ड के फर्स्ट डायमंड को कलेक्ट करता हूँ एंड एक एक करके मैं ऐसी ढेर सारी माइनशाफ्ट्स को लूटता हूँ जहाँ से मुझे ढेर सारे डायमंड एंड ऐसी ओपी लूट मिलती है। एंड बीच में मुझे एक बड़ा सा लावा पूल मिलता है, तो मैं फटाफट से मिले हुए डायमंड्स की मदद से एक डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ एंड उस लावा को ऑब्सिडियन में कन्वर्ट करके यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ ढेर सारे ऑब्सिडियन, जिसकी मदद से हम अपना नेदर पोर्टल बना सकेंगे। सो यहाँ से मैंने कुछ ज्यादा ही ऑब्सिडियन माइन कर लिए थे एंड एक लावा बकेट भी कलेक्ट कर लिया था। एंड फाइनली इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते करते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता हूँ जो अपना बेस बनाने के लिए बिल्कुल सही थी। ये एक बड़ा सा आइलैंड था जिसके चारों तरफ पानी था। फिर मैं इस यहाँ के थोड़े से एरिया को क्लियर करता हूँ एंड फिर अपना क्राफ्टिंग टेबल एंड बेड यहाँ पे लगा देता हूँ एंड फिर एक चेस्ट क्राफ्ट करके मैं उसमें अपना सारा कीमती सामान रख देता हूँ। एंड अब क्योंकि अपने पास लावा था तो हम एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना सकते थे, लेकिन हमारे पास आयरन की कमी थी, कुछ ज्यादा ही कमी थी, इसलिए हम मिलावटी कॉबलस्टोन जनरेटर बनाते हैं जिसमें हम हॉपर की जगह कॉबलस्टोन लगा देते हैं। एंड जैसे तैसे हम अपना कॉबलस्टोन जनरेटर रेडी कर लेते हैं एंड फिर जाता हूँ मैं अपने लिए एक बड़ा सा फूड फार्म बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमको जरूरत है फूड की। एंड इस बैडलैंड ओनली वर्ल्ड में फूड का 0% सोर्स है। ओके, सो अपना फूड फार्म भी बनके रेडी है एंड माइनशाफ्ट से मुझे जितने भी बीट रूट, पंपकिन एंड मेलन सीड्स मिले थे उन सबको मैंने अपने फार्म पे प्लांट कर दिया था। एंड फाइनली कुछ दिनों के एप के बाद अब अपने पास थोड़ा सा वेजिटेरियन खाना आ गया था एंड अपने बेस के पास एक बड़ी सी केव भी थी, तो मैं निकल जाता उस केव में माइनिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे मिलते मुझे ढेर सारे आयरन एंड माइनिंग करते करते हमको डायमंड्स भी मिल जाते हैं एंड फिर थोड़े और डायमंड्स मिलते हैं। ओके, सो फिर मुझे इस बड़ी सी केव में एक स्केलेटन स्पॉनर भी मिलता है
तो मैं फटाफट से वहाँ पे एक टॉर्चेस लगाता हूँ एंड उसके बाद वहाँ की चेस्ट को चेकआउट करता हूँ, लेकिन वहाँ के चेस्ट में सिर्फ कचरा ही रखा होता है। और फिर मैं उसके उससे निकल के बाहर आ जाता हूँ एंड इधर नाइट हो गई थी तो मैं मॉब्स मारने में बिजी था एंड तभी मुझे दिखता है एक ज़ॉम्बी विलेजर। उसे फिर मैं अपने बेस पे लेके आ जाता हूँ एंड उसको एक बोर्ड में बिठा के उसको कॉबलस्टोन से कवर कर देता हूँ एंड इसे क्योर करके हम एक मजदूर बना सकते हैं। मेरा मतलब है कि विलेजर गाइज। एंड फिर मैं अपने फार्म्स पे आ जाता हूँ एंड अपने फार्म से सारे क्रॉप्स ग्रो हो गए थे एंड अपने पास की जो मेलन्स है वो भी सारे के सारे ग्रो हो गए थे एंड अभी अपने पास एक अच्छा खासा फूड सोर्स आ गया था जो कि थे मेलन्स। हालांकि अपने पास बीट रूट भी थे लेकिन वो होकर भी नहीं थे क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आधा हंगर बार बढ़ता है। तो मैं फटाफट से सारे मेलन्स एंड पम्पकिन्स को कट कर लेता हूँ एंड बीट रूट की भी हार्वेस्टिंग करके उनको फिर से रिप्लांट कर देता हूँ एंड अपने शुगर केन भी सारे ग्रो हो गए थे तो मैं एक एक करके सारे शुगर केन को भी कट कर लेता हूँ एंड अभी अपने पास ढेर सारे शुगर केन्स भी है। माइनिंग करने की वजह से हमारे पास ढेर सारे रॉ आयरन्स थे जिनको हमने स्मेल्ट कर लिया था एंड अभी अपने पास ढेर सारा आयरन इंगट्स आ गया था तो मैं फटाफट से अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। एंड फिर मैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल बिल्ड करता हूँ क्योंकि अभी हमको क्योर करना है अपने विलेजर को, जिसके लिए हमको लगेगा ब्रूइंग स्टैंड एंड ब्लेज पाउडर जो कि हमको मिलेंगे नेदर फोर्ट्रेस से ब्लेज मार के। तो अब चलते फटाफट से नेदर में एंड वहां से कलेक्ट करके लाते ढेर सारे ब्लेज रॉड। सो अभी हम अपने नेदर फोर्ट्रेस में भी आ गए जो कि अपने नेदर पोर्टल से कुछ ही ब्लॉक्स दूर था। तो कलेक्ट करते अब यहाँ से इनफ ब्लेज रॉड्स। तो अभी हमने टोटल 8 ब्लेज रॉड्स कलेक्ट कर लिए है जो कि शायद मोर देन इनफ हो गए एंड अगर हमको और भी जरूरत पड़ी तो हम फिर से आ जाएंगे नेदर फोर्ट्रेस में। एंड फिर मैं यहाँ पे लूट मचाता हूँ, यहाँ पे जितने भी नेदर वॉर्ड्स थे उनको कलेक्ट करता हूँ एंड साथ ही साथ सोल सैंड को भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे जितनी भी मुझे चेस्ट मिलती है उनको मैं एक एक करके लूट लेता हूँ। सो पहली चेस्ट में तो हमको लूट के नाम पे सिर्फ ब्लू मिलता है, लेकिन दूसरी चेस्ट में एंड थर्ड चेस्ट में तो मजा आया। हम यहाँ ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए आए थे एंड हमको यहाँ से मिल गई ढेर सारी लूट एंड फिर हम ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाते हैं एंड ब्लेज रॉड की मदद से हम बनाते हैं सबसे पहले ब्रूइंग स्टैंड एंड ब्रूइंग स्टैंड की मदद से हम बना लेते हैं पोशन ऑफ वीकनेस एंड फिर इस पोशन ऑफ वीकनेस एंड गोल्डन एप्पल की मदद से मैं अपने ज़ॉम्बी विलेजर का ट्रीटमेंट करता हूँ एंड तभी अपने बेस पे एक ट्रेडर दादा स्पॉन हो जाती है एंड पहली बार इस देव मानुस ने इस वर्ल्ड की सबसे कीमती चीज लाई हुई थी जो कि थी एक ट्री की सैपलिंग एंड अब तो अपने पास किसी चीज की कमी नहीं है। सो सबसे पहले तो मैं अपने ट्रेडर अंकल को एक बोट में बिठाता हूँ एंड अपना विलेजर भी क्योर हो गया था तो मैं उसे देता हूँ सबसे पहले एक फ्लेचर की जॉब एंड स्टिक के बदले में मैं उससे ढेर सारे एमराल्ड्स ट्रेड कर लेता हूँ एंड उन एमराल्ड की मदद से मैं ट्रेडर से ट्रेड करके उससे ढेर सारी सैपलिंग्स खरीद लेता हूँ एंड अपने पास ढेर सारी बोन मिल्स तो थी तो अब हम ढेर सारे ट्री ग्रो कर सकते हैं एंड इनफिनाइट वुड कलेक्ट कर सकते हैं। सो चॉप करते हैं अब ढेर सारे ट्रीज ताकि हमको कभी वुड की कमी पड़े ही ना। बनाता हूँ ढेर सारे वुल एंड उन वुल की मदद से मैं बनाता हूँ अपने लिए एक बेड एंड फटाफट से अपना बेड लगा के वुड कलेक्ट करते वक्त रात हो जाती है एंड मुझे अपने बेस पे अपने आइलैंड पे दूर ही एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखाई देता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश होकर उसके पास जाता हूँ क्योंकि उसे क्योर करने के बाद हमारे पास एक और विलेजर आ जाएगा। लेकिन जैसे मैं इस बंदे के पास पहुंचता हूँ ये बंदा डिस्पॉन हो जाता है एंड मैं इतने दूर था तब वो बंदा डिस्पॉन नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे इसके पास आया ये बंदा डिस्पॉन हो गया। लेकिन एक बार फिर से अपने पास वाली केव में एक ज़ॉम्बी विलेजर फिर से स्पॉन हो जाता है एंड जैसे मैं उसको लेने जाता हूँ साले मजाक बना के रख। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमको कोई ज़ॉम्बी विलेजर मिल रहा था उसे कुछ ना कुछ हो जा रहा था। शायद उन्हें हमसे दोस्ती नहीं करनी थी, इसलिए मैं उस पूरी रात जाकर एक और ज़ॉम्बी विलेजर के स्पॉन होने का वेट करता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैं अपना पूरा गुस्सा ट्री कट करके निकालता हूँ। एंड ढेर सारा वुड कलेक्ट कर लेने के बाद मैं अपने शुगर केन एंड फूड फार्म पे काम करता हूँ एंड फाइनली नाइट होती मुझे मिल जाता है एक ज़ॉम्बी विलेजर जिसकी मैं बहुत देर से तलाश कर रहा था। एंड इस बार मैं इस बंदे को सेफली अपने बेस पे लेके आ जाता हूँ एंड पोशन ऑफ वीकनेस एंड गोल्डन एप्पल की वजह से इसको हील भी कर लेता हूँ। एंड अभी हमको बनाना अपने ट्रेडर दादा के लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर, क्योंकि ट्रेडर दादा हमारे लिए भगवान की तरह है जिन्होंने अपने लिए एक ट्री की सैपलिंग लाई और अपने गेम को चेंज कर दिया। तो अब चलते हैं एंड बनाते अपने ट्रेडर दादा के लिए एक छोटा सा घर।
सो ट्रेडर दादा का घर बन जाने के बाद मैं उनके पास आता हूँ उनको अपने नए घर में ले जाने के लिए। बट जैसे मैं वहां पे जाता हूँ वहां पर होती है सिर्फ खाली पोट। किसी ने तो उनका मर्डर कर दिया था, पता नहीं किसने, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक खाली पोट बची है। रेस्ट इन पीस ट्रेडर दादा। लेकिन मैंने उनके दोनों लैम्बास को उनके न्यू वाले बांध में पहुंचा दिया था। तो अपना सेकंड वाला ज़ॉम्बी विलेजर भी कन्वर्ट हो गया है विलेजर में। एंड अब अपने पास हो गए 2 विलेजर जिसकी मदद से हम ब्रीडिंग करवा के अनलिमिटेड विलेजर पा सकते हैं। फिर मैं अपने फार्म्स पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे अपने सारे मेलन्स, पंपकिन्स एंड बीटरूट ग्रो गए थे। मैं फटाफट से एक एक करके सारे क्रॉप्स को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनको फिर से रिप्लांट कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं सीधा निकल के आ जाता हूँ वाई लेवल -58 पे डायमंड माइनिंग करने के लिए। एंड अब कलेक्ट करते हैं यहाँ से ढेर सारे डायमंड्स। तो ये आ गए हम ढेर सारा डायमंड्स माइनिंग करके। एंड इस बार हमने टोटल 44 डायमंड्स कलेक्ट करके लाए थे जो कि बहुत ज्यादा है। एंड अपने पास ऑलरेडी कुछ डायमंड्स पड़े थे, मतलब अब अपने पास है टोटल 1 स्टैक ऑफ डायमंड्स। सॉरी, 1 स्टैक से ज्यादा है। एंड अब क्योंकि अपने पास इतने सारे डायमंड्स आ ही गए हैं तो क्यों ना हम अपने लिए फुल सेट डायमंड का आर्मर क्राफ्ट कर ले। तो मैं फटाफट से एक एक करके फुल सेट डायमंड का आर्मर क्राफ्ट करता हूँ। एंड अब हम कवर हो जाएंगे डायमंड आर्मर में, जो कि इस आयरन आर्मर से तो कई ज्यादा अच्छा है। एंड साथ ही में मैं एक डायमंड की स्वॉर्ड भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड बेचारे हमारे दोनों विलेजर्स कैदियों की तरह 4 दीवार में बंद थे। वैसे तो ये कैदी है, मेरा मतलब है कि विलेजर्स है, हमारे प्यारे विलेजर्स, लेकिन इनको ब्रीडिंग कराने के लिए हमको एक जगह पे लेके जाना पड़ेगा। इनके लिए बनाना पड़ेगा एक ट्रेडिंग हॉल जहाँ पे ये रह सके, जहाँ पे ये काम कर सके, जिनकी मदद से हम ट्रेडिंग करके इनसे एमराल्ड ले सके। सो विलेजर्स के लिए ट्रेडिंग हॉल बनाने के बाद मैं सीधा जाता हूँ नेदर में लेदर कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमको क्राफ्ट करना है लैक्टन, ताकि हम विलेजर के साथ ट्रेडिंग करके उनसे अच्छी अच्छी इंचेंटेड बुक ले सके। लेकिन अपने पूरे ओवरवर्ल्ड में कोई भी एनिमल स्पॉन नहीं होता है, इसलिए हम नेदर में आके हॉगलिन की मदद से लेदर कलेक्ट करेंगे। ओके, सो मैंने एक्यूरेट 3 लेदर कलेक्ट करके ला लिए थे नेदर से। एंड इससे क्राफ्ट होगा सिर्फ 1 लैक्टन। सो मुझे एक ऐसा विलेजर ढूंढना पड़ेगा जो कि हमको ट्रेड करेगा बुक शेल्फ एंड साथ ही साथ एक अच्छी इंचेंटेड बुक। एंड एक विलेजर की ट्रेड 2-3 बार चेंज करने के बाद ही मुझे एक अच्छी सी ट्रेड मिल जाती है। ये विलेजर हमको बेच रहा था फिदर फॉलिंग 4 एंड बुक शेल्फ। एंड मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि मैंने अपने दोनों विलेजर की ब्रीडिंग करा के इतनी सारी पॉपुलेशन कर ली थी। एंड मैंने उनकी ब्रीडिंग अपने बीटरूट से कराई थी। एंड साथ ही साथ मैंने बहुत सारे विलेजर्स को फ्लेचर बना दिया था, क्योंकि अपने पास था बहुत सारा वुड, जिनकी वजह से मैंने स्टिक्स क्राफ्ट किए एंड उनके बदले में मैंने इन फ्लेचर से ढेर सारे एमराल्ड्स ट्रेड कर लिए। एंड फिर इस विलेजर से ढेर सारे बुक शेल्फ खरीद के मैं क्राफ्ट करता हूँ ढेर सारे लैक्टन